हेलो फ्रेंड, पावर बीआई के टेक्स्ट फंक्शन को हम सीख रहे हैं। एग्रीगेशन फंक्शन की सीरीज ये हमारी चालू है। हमने यहाँ पे इस एग्रीगेशन फंक्शन में डिस्टिंक्ट काउंट तक हमने सीख लिया है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो सारी वीडियो को आप देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम मीन फंक्शन को देखने वाले हैं। जो पावर बीआई का टेक्स्ट फंक्शन है वो मीन फंक्शन को देखने वाले हैं कि मीन फंक्शन क्या करता है। बहुत ही सिंपल है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिगिनर लेवल के हैं। जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं उनके लिए बहुत ही ये है इजी, लेकिन मैं बिगिनर लेवल के हिसाब से ये बता रहा हूँ। ये जो हमारी प्लेलिस्ट है वो मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग उसको यूज कर सके। बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो भी है पावर बीआई के डेवलपर वो इसको यूज कर सके, उसके हिसाब से ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। तो मीन जो फंक्शन है वो क्या करता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू को वो दिखाता है हमारे सेट से। जो भी हमारा सेट रहेगा उसमें जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी उसको शो करेगा। तो मीन सेल ये केस में क्या दिखा रहे हैं हम कि जो ये हमारा नेम है, मेजर का नेम है, और ये फॉर्मूला है डेक्स का फॉर्मूला। ये टेबल का नेम है, सेल्स टेबल, और ये कॉलम का नेम है। तो ये बता रहा है कि सेल्स डेटा में ये कॉलम के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो, यानी सेल्स अमाउंट जो भी कम से कम सेल्स अमाउंट है उसको रिटर्न कर दो। तो ऊपर वाले डेटाबेस के हिसाब से 700 जो थी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, तो उसको ये रिटर्न कर रहा है। हम अपने डेटाबेस में इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक्सेल में एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि एक्सेल में भी हम सेम यूज करते हैं। जैसे ये हमारा सेल्स अमाउंट है, ये ऊपर टेबल बना हुआ है और नीचे मैंने सेम डेटा को पेस्ट किया है विदाउट टेबल के। यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेम मैनेजर में जाने के बाद में टेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और वही डेटा यहाँ पे है लेकिन ये विदाउट टेबल के है। टेबल और विदाउट टेबल दोनों जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो टेबल और विदाउट टेबल के ऊपर फॉर्मूला लगाया है। देखिए टेबल, इसमें टेबल लिया हुआ है ना, ये टेबल 1 के अंदर ये कॉलम है, सेल्स अमाउंट का कॉलम है। तो ऐसा ही फॉर्मेट टेक्स्ट में भी रहता है और एक्सेल में थोड़ा अलग फॉर्मेट भी रहता है। ये देखिए यहाँ पे रेंज रहता है, तो रेंज को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने 2 टेबल बनाया है, एक टेबल है और एक विदाउट टेबल के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो स्निप्ट बता रहा है, जो इसका टूल टिप्स बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। ये क्या बता रहा है कि कोई भी अगर लॉजिकल कंडीशन है आप उसको इग्नोर कर दें, और अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू है उसको भी आप इग्नोर कर दें। सिर्फ जो नंबर है, नंबर के अंदर जो भी मिनिमम है उसको आप शो करें। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये हमारा पैरामीटर है। तो हम ये पैरामीटर को मैनुअली न देते हुए यहाँ पे हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए ये टेबल 1 हो गया और ये सेल्स अमाउंट का कॉलम हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये 700 जो हमारा आउटपुट वहां पे बता रहा था, ये देखिए यही 700 वही आउटपुट है, क्योंकि वही टेबल है ये जो टेबल हम बनाए थे अपने पावर बीआई में। ये टेबल हमने इसको क्लीन करने के बाद में हमारा ये टेबल जो है आउटपुट के हिसाब से ऐसा आया है। तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ विदाउट टेबल में। ये मीन लगाना चाहिए, तो मैं सम लिख रहा हूँ क्योंकि सम बहुत बार हम यूज करते हैं ना, इसलिए सम का ही फॉर्मूला आता है सामने। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ B11 से लेकर B15, ये हमारी डेटा रेंज है। इसके अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हमें दिखा दीजिए। 700 है, तो ये हमें विदाउट टेबल से भी 700 दिखा रहा है, सेम एंट्री है। अब मैं पावर बीआई के ऊपर आता हूँ। मैं दोनों चीज को कवर करना चाहता हूँ कि एक्सेल में भी आपको मैक्स टू मैक्स दिखा दूं कि कैसे फॉर्मूला हम लिखते हैं, और पावर बीआई में भी दिखा दूं कि डेक्स फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। वो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूं, ताकि आपका एक्सेल का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर और हो जाए।
अगर पहले से क्लियर है तो और थोड़ा क्लियर हो जाए, और अगर आपका एक्सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको एक्सेल में भी नॉलेज हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल है डेक्स का, जो हमने टेबल को वो किया है, इंपोर्ट किया है, जो इसमें अपलोड किया है टेबल को, वो यही टेबल है जो हम एक्सेल पे दिखा रहे हैं। और ये टेबल सेम टेबल है, वो टेबल को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी सेम टेबल को। नेम उसका चेंज कर दिया है, यहाँ पे ये नेम दिया है टेबल का, डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन। और ये सारे हमने जो है मेजर क्रिएट किए हैं। तो ये टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद में आप देखेंगे कि एक जो फॉर्मूला बार में है मेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मिनिमम सेल्स अमाउंट लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे हमारा जो दिया है देखो मिनिमम सेल्स, तो यहाँ पे मैं अपने पावर बीआई में जाता हूँ और मिनिमम सेल्स लिखता हूँ। यहाँ पे मीन सेल्स लिखने के बाद में जो हमारा मीन का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या दिया है कि कॉलम दिया है, कौन से कॉलम को यूज करना चाहते हैं तो वो कॉलम का नेम हम लिख लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ डेक्स, हम सेल्स अमाउंट था ना, ये कॉलम को हम लेना चाहते हैं। कहाँ पे है सेल्स अमाउंट, ये देखो ये कॉलम को लेना चाहते हैं तो मैं सेल्स ही लिखूंगा। देखो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये सेल्स अमाउंट है। तो सेल्स अमाउंट लिखने के बाद में डबल क्लिक कर दो, नहीं तो आप ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दो, नहीं तो क्या करेंगे कॉमेंट के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है डेक्स का जो है ना वो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मीन सेल का फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, यहाँ पे मीन सेल का फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम एक कार्ड ले लेते हैं, सिंपल एक ही वैल्यू है, इसलिए मैं बार बार कार्ड में शो करना चाहता हूँ, कार्ड में दिखाना चाहता हूँ। ये कार्ड जो है केपीआई है, बहुत इजी होता है शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखो तो आप कार्ड शो हो चुका है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर कॉपी करके कोई दूसरी फिगर में भी, कोई दूसरे विजुअल में भी शो करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये दूसरा कार्ड मैंने वही सेम कार्ड कॉपी कर लिया है। और यहाँ से अगर मैं चाहूंगा तो स्टैक कॉलम चार्ट को भी ले सकता हूँ, तो उसमें भी 700 ही बताएगा, ये देखो। तो विजुअल का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है अभी इसमें, हम जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं सिर्फ डेक्स का फॉर्मूला सीख रहे हैं। बाद में हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें हम अपने हिसाब से अलग अलग विजुअल को सिलेक्ट करेंगे, अलग अलग विजुअल को चूज करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर योर टाइम।